गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 5 जिसका नेम रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए बच्चे, वेव्स क्या होती है सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वेव एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो किसी भी मीडियम के अंदर क्या करती है, डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। ठीक है, तो हमें बेटा एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म जो डिस्टरबेंस क्रिएट करे मीडियम के अंदर, कौन सी एनर्जी की फॉर्म, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक से मिलके वो बनी हो, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके जो एनर्जी की फॉर्म होगी और जो मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी बच्चे, उसका नाम क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहेगा। तो इस पूरी यूनिट के अंदर हम ये पढ़ेंगे भी कहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टार्टिंग हुई, ठीक है, और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लास्ट यूनिट्स जितने भी हमने पढ़ी है तो उनके अंदर में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू क्या करते थे बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपने क्या पता किया, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जहां भी आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये बात बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे आपके पास, अस्टर थे। वो क्या कहते हैं भी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड बच्चे क्या होगा, डेवलप मैग्नेटिक फील्ड। तो बाद में हमारे पास एक फेराडे नाम के साइंटिस्ट और आते हैं, वो क्या कहते हैं कि यदि आप क्या करते हो बच्चे, चेंज करते हो, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां से बच्चे आपको क्या मिलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं वहां पे, क्योंकि पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा वहां पे। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर सकते हैं। ये बात का किसने बताई, हमारे फेराडे ने बताई अपने लाज के अंदर। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था। अब बड़ा क्वेश्चन ये राइज हुआ कि क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई टाइम के साथ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दूं और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप आए, तो ये क्वेश्चन राइज हुआ। ठीक है, तो बाद में बेटा हमारे साइंटिस्ट आते हैं क्या, क्लर्क मैक्सवेल। क्लर्क मैक्सवेल नाम के बच्चे साइंटिस्ट आते हैं। वो क्या करते हैं, इस बात को शॉर्टी से बोल देते हैं कि जब भी आप क्या करोगे किसी भी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को यदि आप टाइम के साथ चेंज करते हो तो वहां बच्चे आपके पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये बात किसने बताई, क्लर्क मैक्सवेल ने बताई। ठीक है, तो बेटा उस चीज के लिए जो हमारे जो मैक्सवेल सर थे वो क्या कहते हैं, बहुत सारी एक इक्वेशन देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, मीन्स क्या देते हैं, सेट ऑफ 4 इक्वेशन देते हैं हमारे पास। जितने भी अभी तक हमने ला पढ़े हमारे फर्स्ट यूनिट के अंदर और हमारी थर्ड यूनिट के अंदर या फोर्थ यूनिट के अंदर, जितने भी हमने ला पढ़े थे उनमें से 3-4 ला बना लिए मैक्सवेल ने और कह दिया भाई ये मेरी इक्वेशन है कुछ, इनके अकॉर्डिंग या सॉरी इनका यूज करके आप जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉ है आप उन सबको बच्चे क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ये जो क्या थी, प्रेडिक्शन थी किसकी, सर मैक्सवेल की। और बेटा उन्होंने कहा कि जो इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, सॉरी जो 4 इक्वेशन जो मैक्सवेल ने दी, इनका नाम मैक्सवेल इक्वेशन रखा गया, उनका यूज करके बेटा आइडिया दिया क्लर्क मैक्सवेल ने, प्रेडिक्शन दी, तुम्हारे पास एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया किसका, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है, उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया किसने, क्लर्क मैक्सवेल ने। बाद में तुम्हारे पास क्या आते हैं, 1880 के अंदर अराउंड एक हार्ट नाम के साइंटिस्ट आते हैं और वो रियलिटी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो तुम्हारी थी उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर एक बेटा एक्सपेरिमेंटली क्या देते हैं, प्रूफ देते हैं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं और रियलिटी में ये बात प्रूफ हो जाती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते। मीन जो प्रिडिक्शन दी थी क्लर्क मैक्सवेल ने तो उसको बेटा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, हार्ट्ज ने प्रूफ किया था। तो और हाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थी, मैक्रोनी नाम के जो हमारे साइंटिस्ट थे तो वो क्या करते हैं, 50 किलोमीटर तक क्या करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम अपना लागू करते हैं, वायरलेस वाला। ठीक है, मतलब विदाउट वायरलेस कम्युनिकेशन, सॉरी विदाउट वायरलेस कम्युनिकेशन 50 किलोमीटर तक
क्या करते हैं, वो डिस्कवरी करते हैं कौन, मैक्रोनी जो नाम के साइंटिस्ट थे। तो वहां से बेटा कहा जाता है कि जो मैक्रोनी थे वो क्या थे, फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन थे तुम्हारे पास, ठीक है। तो उसके बाद बेटा बहुत सारे यूजेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम आते हैं बेटा एक कंसेप्ट के ऊपर जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें उसका पता होना चाहिए कि वो है क्या, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन पे आने से पहले मैं कुछ एक्सपेरिमेंटली आपको एक्सप्रेशन दूंगा। तो यहां देखिए बच्चे, एक क्या लिया गया, एक कैपेसिटर लिया गया, ठीक है। उस कैपेसिटर को बेटा एक बैटरी या फिर सेल से कनेक्ट कर रखा था हमने एक की के थ्रू, ठीक है। ये देखिए, तो बेटा ये क्या थी, वायर थी तुम्हारे पास कोई भी, ये सी कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस सी थी तुम्हारे पास, ठीक है। तो जैसे क्या करते हैं, ये जो तुम्हारे पास ए बी वायर मान लो ये, ठीक है, जैसे ही की को क्लोज किया जाता है तो बेटा यहां से तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। कौन सा करंट, कंडक्शन करंट, ठीक है, कंडक्टिंग के कारण जो करंट आया तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखिए जैसे ही करंट जाएगा तुम्हें पता है यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, और यहां बच्चे क्या आएगा, इंडक्शन के कारण नेगेटिव 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 आएगा, क्लियर। अब कह रहे भाई इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है तुम्हारे पास, उस करंट के कारण इस वायर के अराउंड क्या डेवलप होगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो क्या किया गया, यहां पे इस कैपेसिटर के बाहर एक पॉइंट ले लिया गया, यहां पॉइंट लिया मान लो कोई भी, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस मैग्नेटिक, इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन किया गया, जो कि हम पढ़ चुके थे। एक स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, इसके कुछ डिस्टेंस मान लो r डिस्टेंस के ऊपर मैंने क्या लिया बच्चे, एक पॉइंट लिया है तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम्हें पता है जैसे हम निकालते थे सबसे पहले क्या लेते थे, एक यूनिट नंबर 3 के अंदर एक लूप ड्रा करते थे हम, जो इस पॉइंट में से पास हो रहा हो, ठीक है। तो बेटा वहां से जब हमने पास किया था, हमने मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे जो डिटरमाइन किया था बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, वो क्या कहता है, म्यू नॉट आई कहता था भाई, ठीक है। तो यहां से बच्चे जो मैं डिटरमाइन किया था मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आया था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आया। चलो ठीक है, कह रहे जो भी आ गया। फिर क्या किया गया बेटा, इसी मान लो ये पॉइंट आर है कोई भी, अब इसी पॉइंट के ऊपर क्या निकाला, एक मैग्नेटिक फील्ड निकाला, क्या करके यहां से कोई स्पेस उठा लिया, इस कैपेसिटर के अंदर वाला, यहां वाला कोई भी ये स्पेस उठा लिया मान लो, कैपेसिटर के इनसाइड वाला ये वाला मान लो। अब इसके कारण, इस स्पेस के कारण बच्चे क्या निकाला गया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया इस आर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। कर यहां आया तो यहां अभी भी इतना ही आएगा, क्योंकि आपका निकालने का वे वो डिफरेंट हो चुका है, लेकिन पॉइंट सेम आपके पास, डिस्टेंस वायर से सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए निकाला गया क्या लेके, एक रीजन लिया गया, कहां, कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में रीजन लिया गया, उसकी वजह से निकाला गया। तो वहां उसके थ्रू निकाला, तो बेटा रिजल्ट क्या पाते हैं हम, देखना, म्यू नॉट सॉरी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब मैं यहां निकाल रहा हूं, तो बेटा यहां पे तो कोई करंट ही नहीं है ना, कंडक्शन करंट, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई करंट एग्जिस्ट नहीं करता तुम्हारे पास, तो कोई बेटा वहां पे करंट नहीं है। तो यहां पे करंट की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास, 0 होगी भाई, यहां करंट की वैल्यू कितनी, 0 हुई। तो यहां करंट की वैल्यू 0 होती है, तो मैं यहां 0 पुट करूं तो मैं ये कितना 0 आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, वो भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो वहां से लोगों ने कहा कि एक वे से हम निकाल रहे हैं भी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है उसी पॉइंट के ऊपर, लेकिन दूसरे वे से जब निकाल के देखा गया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं आई, वहां पे 0। करे ये बात तो हो नहीं सकती, इसका मतलब जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसमें ही कुछ गड़बड़ है, वो इनकंसिस्टेंट बोल दिया गया भी, कर अच्छी तरह से हर जगह वैलिड नहीं है एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो वहां से कभी कोई ना कोई चीज मिसिंग है एम्पियर सर्कुलर लॉ में। कर यहां हमने कोई रीजन लिया, उसके थ्रू जब मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसकी वैल्यू 0 क्यों आ रही है, उसकी वैल्यू भी इतनी ही आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। तो वहां से बेटा तुम्हारे पास क्या कहा गया,
कि यहाँ पे मान जो करंट जीरो है वो करंट रियलिटी में कौन सा है, कंडक्शन करंट जीरो है। यहाँ पे कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट जीरो है। ठीक है, तो बेटा कहा क्या निकाला गया, कह रहा है ये जो रीजन होगा तुम्हारे पास कैपेसिटर की जो प्लेट के बीच का जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मौजूद होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल टू, वैसे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पढ़ रखा है। प्लेट के ऊपर क्या चार्ज की मैं बात करूं तो क्या आता है, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा। अब मैं यहाँ देखो भाई इतने रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहूं मान लो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं मान लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब मैं निकालता हूं यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू कितना आता है बेटा, ई वेक्टर डॉट में ए वेक्टर आता है तुम्हारे पास, यही आता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तुम्हारे पास, यहां जा रहा है इस डायरेक्शन में होगा, और ये मैंने रीजन यहां लिया है तो नॉर्मल जो भी इसका मैं क्या करूंगा, नॉर्मल वेक्टर ड्रा करूंगा वो भी इस तरफ होगा भी, यही मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन कहां होगी, यहां होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ है और डीएस वेक्टर जो होगा या फिर जो भी तुम ए वेक्टर बोलते थे, ठीक है, वो भी यही होगा। तो दोनों के बीच एंगल कितने होगा, 0 डिग्री बनेगा भाई। तो मैं यहां से वैल्यू रखता हूं ई ए कोस 0 डिग्री। तो बच्चे यहां से क्या आता है, ई की वैल्यू पुट करना, क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में ए हुआ कोस 0 1 होता है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो ए से कैंसिल आउट हुआ, तो फाई ई की वैल्यू बच्चे कितनी आती है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आती है। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन करने से मैं क्या पाता हूं, डी फाई ई डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होगा तुम्हारे पास, तो चेंज किस में आ रहा है, चार्ज में चेंज आ रहा है। टाइम के साथ साथ हमारा कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज की वैल्यू वो इंक्रीज होती जा रही है। तो बेटा क्या चेंज हो रहा है अभी, तो डी फाई ई बाय में डी टी जो आता है वो कितना आता है तुम्हारे पास, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय डी टी आया बच्चे, डी क्यू बाय डी टी आया। तो यहां से हम निकाले तुम्हारे पास क्या, डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू बाय डी टी की वैल्यू, तो वो आती है बच्चे क्या, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाय डी टी की वैल्यू आती है। और हमें पता है बच्चा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे। तो बच्चे ये मेरे पास क्या हो गया, आई करंट हो गया और इसका नाम रखा गया डी, आई डी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय में डी टी। तो बच्चे इसका नाम क्या रखा गया, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है कैपेसिटर की प्लेट। तुम कन्वेंशनल करंट लेके कर रहे थे भी, वो तो 0 है, लेकिन बेटा यहाँ पे चार्ज आ रहा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो उसके चेंज के कारण देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज के कारण एक करंट ने यहाँ पे जन्म लिया जिसका नाम क्या रखा गया, डिस्प्लेसमेंट करंट रखा गया। ये चीज मिसिंग थी वही एम्पियर सर्कुलर लॉ में, इसीलिए वो यहाँ पे क्या हो रहा था, इनकंसिस्ट हो रहा था, इनकंसिस्टेंट था वहां पे ये। तो बेटा तो क्या किया गया यहाँ पे, मैक्सवेल जो थे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट में अपना योगदान देते हुए कहा कि मॉडिफाई कर लीजिए एम्पियर सर्कुलर लॉ को। और बेटा मॉडिफाई करके एम्पियर सर्कुलर लॉ को उसने क्या लिखा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो तुम्हारे पास कन्वेंशनल करंट हुआ भाई, ठीक है, प्लस में कह रहे एक करंट जो मिसिंग है वो तुम्हारे पास कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो आई डी और प्लस में आएगा, अच्छे से लिखना चाहो तो म्यू नॉट आई प्लस में म्यू नॉट आई डी लिख सकते हो। आई डी की वैल्यू ये रही भी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। यार ना डी फाई ई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई ई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम। तो ये था बच्चे, इसको फिर नाम दिया गया क्या, एम्पियर मैक्सवेल सर्कुलर लॉ, एम्पियर मैक्सवेल सर्कुलर लॉ का नाम दिया। और ये एक इक्वेशन बनी फिर मैक्सवेल की आगे जाके भाई, ठीक है, एक इक्वेशन बनी मैक्सवेल की आगे जाके। इसके बाद तो बेटा क्या बताओगे डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन, एक ऐसा करंट जो किसी भी स्पेस के अंदर क्या हो बेटा, डेवलप हो, प्रोड्यूस हो बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और वो से कारण यहां आया तो उसका नाम क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट हुआ बच्चे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम आ रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम रहेगा मैक्सवेल्स इक्वेशन।
मैक्सवेल्स इक्वेशंस या बच्चन एंड लॉरेंज फोर्स। तो देखो बच्चे, मैक्सवेल इक्वेशन क्या दिया, जो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, थ्योरेटिकली उसने ये प्रिडिक्शन कर दी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। थ्योरेटिकली कंसेप्ट दिया, अपना प्रिडिक्शन दी उसने, चलो ठीक है। तो उसने बेटा क्या दिया, 4 सेट दिए इक्वेशंस के, ठीक है, जो तुम्हारे पास किसके लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए थे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए थे, और उनकी वजह से जो डेवलप हो रहे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उनके लिए भी वो इक्वेशन दी सारे के सारे। तो 4 सेट दिए इक्वेशन के, और कर इन चारों के बेस के ऊपर आप जितने भी लॉज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, आप उनको सबको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बेटा वो क्या लॉ थे, वो क्या इक्वेशन थी तुम्हारे पास। सबसे पहले मैं इक्वेशन की बात करूं, तुम्हारे पास ये वाली थी भाई, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सब बच्चों ने पढ़ रखी होगी। तो क्या थी बच्चे, हाँ, तो क्लोज लूप के अराउंड जब आप क्या करते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स लेते थे, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था। ये गॉस थ्योरम पढ़ी थी हमने। तो दिस इज द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो ये बेटा पहली इक्वेशन थी हमारे मैक्सवेल की। उसके बाद मैं दूसरी इक्वेशन पे जाना चाहूं तो वो तुम्हारे पास क्या था बच्चे, बी डॉट डी एस। मैग्नेटिक फ्लक्स जो था वो कितना था हमारे पास, 0 था भी, अराउंड अ क्लोज लूप, ठीक है। ये थी सेकंड इक्वेशन, जो कि ये भी पढ़ चुके आप यूनिट नंबर 3 के अंदर, चैप्टर भी 3 ही था मेरे ख्याल से, उसका 4th था शायद। तो वो ये क्या है तुम्हारे पास, गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म या गोज लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिज्म के अंदर था तुम्हारे पास, ठीक है। ये थी हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन की बात करूं बच्चे, वो थी तुम्हारे पास ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाय में डी टी, या बच्चे इसको दूसरा तुम क्या बोलते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोल सकते हो। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा तुम्हारे पास, माइनस डी फाइव बी बाय डी टी के बराबर। ये क्या था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, ठीक है। बाद में फोर्थ इक्वेशन में आऊं, वहां पे वही अभी वाली जो हमने ड्राइव की थी, बी डॉट डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या था, म्यू नॉट आई प्लस में म्यू नॉट आई डी था भाई। अब आई डी की वैल्यू तुमने क्या रखी, म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई बाई डी टी। ये थी बच्चे तुम्हारे पास क्या, 4 इक्वेशन थी तुम्हारे पास, ठीक है। इन्हीं 4 की 4 इक्वेशन के बेस पे मैक्सवेल ने प्रेडिक्शन की थी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। चलिए बच्चे, तो ये चारों की चारों जो बच्चे इक्वेशन थी, ठीक है, इनके इंपॉर्टेंस क्या है तुम्हारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। अब वो क्या थी बच्चे, सबसे पहले देखो, पहली इंपॉर्टेंस मैं बता दूं तुम्हें, पहली इंपॉर्टेंस बेटा ये है कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होगा। ये उसकी पहली इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंस तुम्हारे पास क्या थी, जो लाइट होती है, जो लाइट आ रही है सन से लाइट, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर की है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर की है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंस की मैं तुम्हारे पास बात करूं, जो क्या होगी तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो बच्चे तुम्हारे पास क्या है, ट्रांसवर्स नेचर की होगी। किसकी होगी, ट्रांसवर्स नेचर की होगी। अब ट्रांसवर्स नेचर क्या होते हैं, एक ऐसे वेव जिसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं तुम्हारे पास, वो क्या करे, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करे, किसके भाई, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। मान लो ऐसे तुम्हारे पास वेव जा रही है, तो ये डायरेक्शन है मान लो वेव की, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। इसके परपेंडिकुलरली ऐसे वाइब्रेट करे, कंपोनेंट जो होंगे उस वेव के अंदर ऐसे वाइब्रेट करे, ठीक है, इस प्रकार, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर की, ठीक है। और चौथी तुम्हारे पास क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी बेटा, वो स्पेस के अंदर या वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से क्या करेगी, वो ट्रेवल करेगी, स्पीड ऑफ लाइट से क्या करेगी, वो ट्रेवल करेगी। जितनी भी ये प्रेडिक्शन थी बच्चे, ये प्रेडिक्शन थे जस्ट,
किसकी? मैक्सवेल की। किसके बेस पे थी वो? मैक्सवेल की अपनी इन 4 इक्वेशन के बेस पे थी वो, ठीक है। और आगे जाके बच्चे ये सारी की सारी प्रिडिक्शन क्या हुई तुम्हारे पास? सही साबित भी हुई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चे हम तुम्हारे पास हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए उसके अंदर क्या रहेगा। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्टकट में लिख सकते हैं। अभी EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा था, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लिख रहे हैं। तो देखो बच्चे, तो वही मैक्सवेल जो थे हमारे पास, या फेराडे नाम के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, फेराडे साइंटिस्ट हमारे पास क्या कहते हैं भाई, आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करवा दो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा सर्किट के अंदर। चलो ठीक है, हो गया। फिर हमारे मैक्सवेल सर क्या कहते हैं, थ्योरेटिकली क्या कहते हैं कि आप टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करवा दो किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी स्पेस के अंदर, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो किसी भी एक फील्ड को आप चेंज करवा दो टाइम के साथ, तो दूसरा फील्ड प्रोड्यूस वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से बच्चे क्या होते हैं तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखो क्या थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैं डेफिनेशन भी आना चाहूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चे इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक वेव होती है ना, वो हमेशा मैक्सवेल सर ने ये कहा भी कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो, वो ऐसे ऐसे एक्सेलरेट कर रहा हो मान लो, तो बच्चे वो एनर्जी को एमिट करेगा। क्या करेगा वो, मतलब कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो बच्चे क्या एमिट करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस एमिट करेगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो बच्चे वहां से मैक्सवेल सर ने इसको कैसे डिफाइन किया, कह रहे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे होंगे, टाइम के साथ साइनसोइडली क्या कर रहे होंगे बच्चे, वेरी कर रहे होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और साथ में डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे होंगे तुम्हारे पास। मींस मैं कहना चाहूं यहां पे, ये देखिए, इसे मान लीजिए ये हमारे पास बच्चे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। तो बेटा ये तुम्हारे पास मान लो एक बार ये हुई बच्चे एक्स एक्सिस, ये हुई तुम्हारे पास वाई एक्सिस, और ये कौन सी तुम्हारे पास जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्स, 3 एक्सिस मैंने बना दी यहाँ पे। तो देखो, तो मेरी जो वेव है ना, वो ट्रेवल कहाँ कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन कहाँ हुई, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये मेरे पास क्या है बच्चे, देखो ये मान लो टाइम के साथ यहाँ पे टाइम वेरिएशन शो हो रहा है मान लो, ठीक है। तो ये बच्चे यहां दिखा रहा हूं मैं, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, क्रश जो दिख रहा है, ये किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है भाई ये वाला, ठीक है। और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, ये वाला बच्चे, ठीक है। ये हुआ बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे देखो बच्चे, तो बिल्कुल इसके पर कहां है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां वेरी कर रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, और परपेंडिकुलर किसकी, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, तो ऐसे वेरी कर रहे हैं इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, अलोंग द वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग थी। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चे, वो कहां वेरी कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग वेरी कर रहा है, कहां वेरी कर रहा है, या ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे वेरी कर रहा है बच्चे, इस प्रकार यहां। तो ये वेक्टर मैं बिल्कुल पैरेलल बना रहा हूं किसके, जेड एक्सिस के, ताकि आपको अच्छे से दिख रहा है कि वेरिएशन जो हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, वो कहां हो रही है, अलोंग द जेड एक्सिस। तो ये यहां बिल्कुल इस प्रकार स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने इसके पैरेलल दिखाने हैं ये। तो बच्चे क्या है ये तुम्हारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो,
जो मैंने दिखाई नोटेशन वो एक वेव की फॉर्म में दिखाई इलेक्ट्रिक फील्ड की। साइन का ग्राफ भी इसी प्रकार होता है। इसी प्रकार मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की भी एक साइन के ग्राफ की तरह दिखाई भाई, ठीक है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट को आप रिप्रेजेंट करते थे, तो साइनसोइडल वेरिएशन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और साथ में वो किसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के। इसी का नाम क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दैट वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर वेरी साइनसोइडली विद टाइम, ठीक है, perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of wave propagation। अब बच्चे वैक्यूम के अंदर मेरी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड रहेगी वो रहेगी c इज इक्वल टू 1/√, अप इन म्यू नॉट अपसाइलन नॉट। जैसे म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, वैक्यूम की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है, जैसे अब ये वैल्यू पुट करते हो तुम c की वैल्यू कितनी पाओगे बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रहेगी तुम्हारे पास स्पीड किसकी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इसके बाद हम चर्चा मान लो भाई वैक्यूम के अंदर ट्रेवल ना करो, किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही हो, तब स्पीड इसकी क्या रहेगी, कि वो स्पीड मेरे को बच्चे बतलानी हो तो क्या रहने वाली है, तो सीधी सी बात है भाई, तो v मान लो भाई कितनी होगी, 1/ε और म्यू, ये रख दो भाई मीडियम के लिए, या म्यू एम लगा दो, एप्सिलॉन एम लगा दो, वो तुम्हारी मर्जी रहेगी। इसके बाद देखो, अब हमें पता है कि म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट था बच्चे, वो किसके बराबर था, म्यू आर के बराबर था भाई, इसी के बराबर था। अब और मैं बात करूं, एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर था, एप्सिलॉन आर के बराबर था, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे किस किस की, म्यू की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से निकाल लो, वहां पुट कर दो, तो क्या बनता है, 1/√μ नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये बनता है बच्चे वैल्यू से मैं पुट करता हूं तो क्या रहता है मेरे पास, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन अकेला लिख लो और एप्सिलॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर को अलग लिख दो, तो ये तो बच्चे स्पीड ऑफ लाइट हुई ना, तो v इज इक्वल टू c/√μ आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये रहा बच्चे तुम्हारे पास क्या, वेलोसिटी की वैल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कहा मीडियम के अंदर, ये यहाँ वाला मीडियम, कहीं वाला अप्रोक्सीमेटली जो ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है बच्चे, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इसके बाद बच्चे, तो इसके बाद बच्चे हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम रहेगा ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ट्रांसवर्स नेचर का मतलब मैंने बता दिया कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो कंपोनेंट होंगे वो कौन थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो वो क्या कर रहे होंगे, वेव की डायरेक्शन जो होगी ना उसके परपेंडिकुलरली ऐसे क्या कर रहे होंगे, वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, ये बात मेरे को बतानी है। और ऐसी यदि कहानी किसी वेव के अंदर हो तो वो वेव क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स नेचर की वेव कहलाएगी। तो यही बात हमने, तो ये प्रेडिक्शन थी किसकी, मैक्सवेल की अपनी 4 इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे आप प्रूफ देते हैं कि रियलिटी में बात सही थी उनकी। तो देखो बच्चे, तो यहां पे हम क्या ले रहे हैं, एक पैरेललोपाइप ले रहे हैं तुम्हारे पास, एक बॉक्स टाइप का, जिसकी अपोजिट साइड तुम्हारे पास क्या होगी, सेम होगी। ये देखना बच्चे, ठीक है, जैसा भी है तुम्हारे पास, पैरेललोपाइप। अब यहां देखना बच्चे, ये मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये मैंने क्या मान लिया बच्चे, वाई एक्सिस मान ली, और ये क्या मान लिया मैंने, एक जेड एक्सिस मान ली, ये मेरा हुआ ओ ओरिजिन, ठीक है। तो यहां देखो बच्चे, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर किया मैंने एक पैरेललोपाइप, इसका नाम रख रहा हूं मैं ओ ए बी सी और यहां डी। इसके बाद बच्चे यहां मान लो तुम ई हो गया, ये तुम्हारे पास एफ हुआ, इसको तुम क्या मान लो, जी मान लो, ठीक है। ये रहेगा तुम्हारे पास, तो ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच मैंने क्या ले लिया, एक पैरेललोपाइप
पाइप ले लिया तुम्हारे पास। इसके बाद देखिए तुम्हारे पास 4 यहाँ है, 4 ये हैं, 4 ये हैं और 4 ये हैं। तो इसके बाद देखिए बच्चे, तो मैं ये मान रहा हूं कि मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है ना, वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, वो प्रोपेगेट कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो बेटा ऐसे जा रही है इस प्रकार। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और साथ ही मैंने कहा भी उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कहां है, वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कह दिया भी कहां है, वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही है भाई। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, हम पढ़ के आए थे भाई। ठीक है, डेफिनेशन में हमने बात की, हमें जस्ट प्रेडिक्शन दी वो तो भाई। ठीक है, चलो मान लेते हैं, हम प्रूफ करेंगे उस बात को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग ले ली वहां पे। चलो ठीक है, जो भी ले लिया। तो मेरा जो पैरेललो पाइप्ड है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज की जो वैल्यू है बच्चे वहां पे कितनी है तुम्हारे पास, 0 है। कितनी है, 0 है भाई। ठीक है, तो मैं गाज लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, गाज लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैं यूज करके, मैक्सवेल्स इक्वेशन का मैं यूज करके क्या करता हूं, उनमें से जो एक थी ना गाज लॉ वाली, तो उसके अकॉर्डिंग इस पूरे पैरेललो पाइप के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अपोजिट फेसेस सेम होंगे तुम्हारे पास यहाँ, या जैसे पैरेललोग्राम के अंदर होते तुम्हारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखना, तो ये हुआ। और क्या की वैल्यू तो 0, इनसाइड हमने कोई चार्ज नहीं लिया, तो ये वैल्यू तो होगी भाई 0 तुम्हारे पास। ठीक है, अब देखो, तो पूरे का है ना ये, तो भाई इस पूरे का है। चलो भाई पूरे का है। ठीक है, और इसके अंदर मैं बात करूं, तुम्हारे पास टोटल 6 फेसेस है। कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। तो 6 के 6 फेसेस में मैं लिखता हूं, यहां पे मान लो तुम्हारे पास ई वेक्टर डी एस प्लस ई डी एस। ठीक है, या इसको मैं रफ करता हूं एक बार, ई डी एस प्लस ई डी एस, ई डी एस। इज इक्वल टू 0 हुआ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा कब आया, जब 6 के 6 फेसेस का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर ले, उनको जोड़ दें, तभी पूरे के कारण आएगा भाई, पूरे के थ्रू आएगा। तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया। कहा कितने फेसेस है मेरे पास, ये वाला हुआ। ठीक है, फ्रंट वाला जो आपको दिख रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, जैसे मानो यहाँ इस प्रकार का पैरेलल पाइप रखा होगा, हमारे पास कोई बॉक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मान लो ऐसा होगा तुम्हारे पास। तो जो ये फेसेस है बेटा, ये वाला है। ठीक है, और ये फेसेस ये वाला है। तो ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, मान लो ये वाली एक्सिस यहाँ बिल्कुल पहले, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, और मेरी डायरेक्शन भी क्या है, यही वाली है। तो यहाँ देखो, तो 6 फेज कौन से लिए, नाम रख दो, ए बी सी डी रख दो, पहले का नाम इसका ए बी सी डी रख दिया। और इससे अपोजिट वाले का मैं नाम रखू, मान लो ओ ई एफ जी, ओ ई एफ जी मान लो। और इससे ये नेक्स्ट वाला तुम्हारे पास क्या होगा, मान लो बेटा ये इधर वाला मान लो ई डी सी एफ, ई डी सी एफ। और ये इससे अपोजिट वाला मानो ओ ए बी जी, जो उधर वाला होगा ओ ए बी जी। इसके बाद ये जो नीचे वाला ना, ये वाला नीचे वाला ई ओ ए डी, ई ओ ए डी। ये क्या होगा, उससे ऊपर वाला होगा भी क्या, एफ जी बी सी, एफ जी बी सी। ये हो गए भाई मेरे कितने, 6 के 6 फेसेस का मैंने सम लिख दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, चलो भाई ये आ गया। अब यहां ध्यान से देखो बच्चे, ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, इसके लिए ई और डीएस के बीच का एंगल बताओ। सभी इसी वे में जितने भी फेसेस बचे बाकी के 5 और, तो उनके लिए भी ई और डीएस के बीच में मेरे को एंगल पता करना है भाई। चलो एंगल पता करते हैं बेटा। ये वाला फेस देखो, आपको दिख रहा है ये वाला फेस, ठीक है, फ्रंट वाला। ठीक है, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है। तो बेटा इस हमेशा हम जो एरिया वेक्टर लेते वो कहां होता, आउटवर्ड द सरफेस होता था। ये कन्वेंशन था हमारे पास, हमारे यूनिट नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो आउटवर्ड होगा, तो यहां आउटवर्ड ड्रा करो, आओगा बिल्कुल। ठीक है, और परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल उसके। ठीक है, और इस फेस के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो यही हुई तुम्हारे पास। ठीक है, मींस यहाँ ये वाला फेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ है और एरिया वेक्टर भी यहाँ ड्रा हुआ, तो इसके लिए एंगल कितना होगा, 0 डिग्री।
तो यहां तो एंगल हुआ बच्चे 0 डिग्री, ये बात याद रखना एक बार, 0 डिग्री हुआ भाई, ठीक है, ई के और डीएस का। इससे अपोजिट वाला फेस देखो भाई, यहाँ अपोजिट वाला ये वाला एरिया वेक्टर यहाँ ड्रा होगा, इस तरफ होगा, और वेव कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ सॉरी इसी तरफ है वो भी, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ 180 डिग्री हुआ। तो बेटा इसके लिए एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। अब बाकी के फेस देख लो तुम एक बार, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ जा रही है, ये तुम्हारे वाला फेस एरिया वेक्टर यहाँ ड्रा होगा बिल्कुल परपेंडिकुलरली, और यहाँ तो 90 कौन हुआ अभी, इस समय मेरे पीछे वाले का यहाँ देख लो एरिया वेक्टर यहाँ ड्रा होगा मेरी तरफ होगा, तो वेव यहाँ जा रही है तो भी 90 डिग्री हुआ। ऊपर वाले का एरिया वेक्टर यहाँ ड्रा होगा, वेव यहाँ जा रही है तो भी एंगल 90 डिग्री, नीचे वाले के लिए भी 90 डिग्री एंगल बना। इसका मतलब 4 फेसिस के लिए एंगल जो रहेगा ई और डीएस के बीच वो कितना रहेगा 0 डिग्री सॉरी 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ देखो बच्चे, मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ, ये कितना आता है तुम्हारे पास ई डी एस कोस 0 डिग्री आएगा भाई। कौन सा फेस है ये ए बी सी डी, प्लस में इस वाले के लिए कितना है तुम्हारे पास 180 डिग्री आया भाई, ई डी एस कोस 180 डिग्री। और बच्चे ये कौन सा फेस है ओ ई एफ जी। बाकी सभी फेसों के लिए एंगल कितने का आया 90 डिग्री। तो कोस 90 बेटा 0 होता है, तो ये टर्म भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सब 0 हुई। तो मैंने इन ये दो ही बचे, इनको मैंने 0 के इक्वल लिख दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है ई डी एस, ई डी एस ए बी सी डी प्लस ई डी एस ओ ई एफ जी इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां तक क्लियर। इसके बाद हम बात करें क्या आता है, ये देखिए ये वाले जो टर्म है बच्चे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एबीसीडी फेस पे, यहां वाले पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मैंने कह दी मेरे को नहीं, मान लो तुम्हारे पास कितना ई एक्स मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लिया ई एक्स मान लिया, और इसका एरिया मान लो इस फेस है तुम्हारे पास कितना एस एरिया है, कितना एरिया एस एरिया। तो इसका एस होगा तो अपोजिट इससे अपोजिट वाले का तो कितना होगा एस से होगी, दोनों अपोजिट एक दूसरे के पैरेलल बाइब्ड है, ठीक है, सेम फेसेस रहेंगे। तो इसका एरिया एस माना तो इसका भी एस माना, तो मैंने कह दिया ये कितना हो गया एस हो गया, माइनस यहाँ पे कितना आएगा सॉरी माइनस का साइन आएगा, कितना आएगा माइनस का साइन आएगा, कोस 180 कितना होता है -1 होता है, ठीक है, माइनस साइन यहाँ आ गया। फिर ये आता है बच्चे इस फेस की, इस फेस के लिए, अब यहाँ ये ऐसे फेस दोनों, इसके लिए हमने ई एक्स लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके लिए कितना होगा तुम्हें पता भी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी करता है कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, चेंज मिलेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने कह दिया भाई यहाँ कितना ई एक्स डैश है भाई, कितना है ई एक्स डैश है, एरिया सेम रहेगा, मैंने ये लिख दिया। तो इंटीग्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया भाई यहाँ पे तोड़ के उसको, ठीक है। अब दोनों में से एस कॉमन आ रहा है, एस कॉमन आ रहा है, तो एस कॉमन लो, ई एक्स डैश एस इज इक्वल टू 0, एक्स मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो क्या आता है मेरे पास देखो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको 1 नंबर मान लीजिए और ये सेकंड नंबर हो गया, तो दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो 0 तभी रही होगी या तो दोनों के दोनों फैक्टर 0 हो, या दोनों में से कोई एक 0 हो। तो एस तो एरिया है ना, तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता अभी, क्योंकि आपने फेस लिए हुए तो फेस का कुछ ना कुछ एरिया मिलेगा, तो एस यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, कांट भी 0, ठीक है। तो बचा क्या ई एक्स माइनस ई एक्स डैश की वैल्यू 0 होगी भाई, ये 0 हो सकती है, ये पॉसिबल केस हुआ। तो इसकी वैल्यू 0 कब कब हो सकती है, देखो यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी आती है बच्चे हमारे पास, कितनी पॉसिबिलिटी आती है 2 पॉसिबिलिटी, या तो दोनों के दोनों टर्म 0 हो तब 0 आ सकता है भाई, एक तो ये हुई ई एक्स भी 0 हो और ई एक्स डैश भी कितना हो तुम्हारे पास 0 हो, या क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों टर्म बच्चे क्या हो सेम हो, तब दोनों का डिफरेंस 0 आ सकता है। यदि मैं दोनों हाँ ई एक्स डैश है सॉरी ई एक्स डैश है, दोनों सेम मान लिए, इसका मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब यहां भी वही है और इस फेस भी वही है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ क्या करता है वेरी करता है। तो ये केस तो बच्चे मेरा क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
ये हो सकता है, तो इसका मतलब जीरो हो सकते हैं। कौन से कंपोनेंट है ये तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कहां लिया हमने, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन लिया। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अभी। तो बचा कहां, यहां बचा, परपेंडिकुलरली बचा। तो इस बात से प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे बेटा, वो कहां प्रेजेंट होंगे, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे। और यदि ऐसा होता है तो ट्रांसवर्स नेचर होगा, यदि ऐसे होते ना यहाँ तो वे कौन सा होता है तुम्हारे पास, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। लेकिन ऐसे नहीं आए, जीरो आ गए ना, हमें लॉन्ग लिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब, और सिमिलर वे में आप किसके लिए प्रूफ कर सकते हो इसको, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सेम यही तरीका रहेगा। तो वहां भी तुम यही लास्ट में कंक्लूजन निकाल के आओगे कि मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेट perpendicular to the direction of wave propagation, hence electromagnetic wave have a transverse nature। ठीक है, तो ये था बच्चे हमारा क्या, ट्रांसवर्स नेचर के बारे में। ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ हमारी जो यूनिट है ये हाफ कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अच्छे से कीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे इस यूनिट के। ठीक है, नोट्स वो ही लर्न करने हैं आपको, बाकी बुक को अच्छे से पढ़िए। कोई भी टर्म समझ में नहीं आती तो मेरे से डिस्कस कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का हाफ पार्ट कंप्लीट करेंगे बेटा। आज के लिए थैंक यू।